हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 3 कलर में बनाए हैं। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोश को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 उंगलियों में तिरछा लेके इस तरह से देखिए क्रोशे को आगे वाले धागे को पीछे लाते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बनानी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, 2 चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से हमें रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर हमें रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 8 बार बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने बना लिए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेके हम यहाँ पे सर्कल को हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए शुरू में हमने 5 चेन ली थी, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को देखिए हम पीछे की तरफ को हाइट कर लेंगे। इस तरह से टाइट करके क्रोशे की मदद से इस तरह से देखिए जैसे दिखा रही हूँ, इस तरह से डालते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये जो ऊपर वाला धागा है इसको भी अंदर की तरफ को कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है हमारा कहीं से शुरू कर सकते हो आप, तो इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे देखिए 3 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन, तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके यहाँ शुरू में 3 चेन ली थी, यहाँ पे सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ को हाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रीन वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का गैप है, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 2 और 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, तो ये हमारा एक कॉर्नर तैयार हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब इससे आगे वाले गैप में देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इस तरह से फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 2 कॉर्नर हमारे तैयार हो गए। अब इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, इससे आगे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 और 3। तो इसी तरह से हमें 4 कॉर्नर तैयार करने हैं। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखिए ये दो हमने आपको बनाना होता था, एक कॉर्नर फिर यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ये हमने आपको बनाना सिखाया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही बनाया, यहाँ पे बनाया और इस तरफ बनाया। तो इस तरह से 4 कॉर्नर हमने कंप्लीट करे। अब यहाँ पे देखिए हम येलो वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी, यहाँ पे आप किसी भी गैप से आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कॉर्नर से ही शुरू कर रही हूँ मैं। स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर यहीं पर देखिए एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर यहीं पर एक और। तो इस तरह से चेन को मिला के 3 डबल क्रोशे बन गए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो बहुत ही ईजी से बनाना भी, इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है, इस तरह से। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से आगे वाले गैप में इस तरह से 3 डबल क्रोशे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। फिर से 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हो गए। फिर ये दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर ये डबल क्रोशे। फिर ये देखिए लास्ट वाला डबल क्रोशे, इसके ऊपर एक बनाना है। फिर यहीं पर देखिए हमें एक और बनाना है। तो लास्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर 2 चेन लेनी है। फिर इससे आगे देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हमारे। तो 2 के ऊपर हमारे एक एक बनेगा। और जो लास्ट वाला है तीसरे नंबर का, इसमें हमें डबल कर लेना है। यहीं पर देखिए एक और बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो येलो वाले का हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है। हमारा डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बन गया। अब इसके बाद देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, 2 हो गए। ये तीसरे के ऊपर भी इस तरह से डबल क्रोशे। अब ये देखिए लास्ट वाला हमारा, इसके ऊपर हमें एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। तो लास्ट वाले में हमें एक बढ़ा लेना है। फिर 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे के ऊपर भी डबल क्रोशे, फिर तीसरे के ऊपर भी डबल क्रोशे। और जो लास्ट वाला है उसके ऊपर देखिए 2 बनाने, एक बनाया फिर यहीं पर दूसरा, फिर 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, देखिए शुरू में हमारे 3 थे, फिर यहाँ पे देखिए 4 हो गए। लास्ट वाले में हमारे यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 हो गए। तो लास्ट वाले में हमें एक एक बढ़ाना है। अब बीच में 2 चेन लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको बड़ा तक बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राउंड हमने इसके कंप्लीट करे। लास्ट में देखिए हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशे हैं। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे देखिए पूरा बना लिया। तो इसी तरह से आप इसको और भी बड़ा इसको बना सकते हो, सेम इसी प्रोसेस के साथ। इस तरह से देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारे डबल हो जाएंगे। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको जितना मर्जी इसको बड़ा बना सकते हो। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप जितना ही बड़ा इसको बना सकते हो। इसके बाद देखिए इससे आगे हम इस तरह से बनाएंगे। ये 3 चेन ले ली हमने। इससे आगे वाले में देखिए हमें इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है।
इस तरह से देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बन गया, दूसरे के ऊपर 2 हो गए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में देखिए 1 बनाना है, फिर वहीं पर एक और बनाना है, तो ये डबल हो गई। इसके बाद देखिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए नीचे हमें 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से 1 बनाया, फिर यहाँ पे दूसरे के ऊपर 1 बनाया, फिर वहीं पर हमें एक और बनाना है, तो ये 3 हो गए। फिर इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी, फिर इससे आगे देखिए यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो सेकंड वाला है उसके ऊपर हमें डबल कर लेना है, 1 बनाया, फिर वहीं पर एक और, फिर से 2 चेन लेनी। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे ही बनाना बताया इसी तरह से पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको पूरा ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेके 1 और 2, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे, फिर 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इन धागों को हम पीछे की तरफ को हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। यहाँ पे देखिए किसी भी गैप से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 1 2 और 3, ये 3 चेन हमारी बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से वी आकार का बनेगा। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले गैप में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए कोई चेन नहीं लेंगे, इससे आगे वाले गैप में बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे देखिए डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी बीच में, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए इससे आगे वाले गैप में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईजी से बनाना भी इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ इसे, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीसरे नंबर की चेन है 1 2 3, 6 चेन ली थी हमने। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लॉक करेंगे। अब 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ को हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जो गैप है हमारा, इसमें डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है, फिर यहीं पर एक और। इस तरह से देखिए चेन को मिला के 3 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे आपका वर्क थोड़ा टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे आप 3 चेन भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ, तो यहाँ पे आप 3 चेन भी ले सकते हो। इस तरह से देखिए हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब बीच में 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ को हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम येलो वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जो 3 डबल क्रोशिया बना रखे सबसे शुरू वाले में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इससे आगे वाले स्टेज में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इससे आगे वाले में, तो 3 के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए 3 के ऊपर 3 बनेंगे और गैप में हमें 2 बनाने हैं। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसके ऊपर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गया। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर एक और बना लेंगे, ठीक है। तो 6 स्टेज में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद देखिए बीच में हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब इसके बाद देखिए नीचे हमें 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर से आगे वाली में दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो इस तरह से 6 स्टेज में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेने, फिर यहाँ पे देखिए नीचे से 2 स्किप करने, तो तीसरे नंबर पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाया हमने, फिर यहाँ पे 2 स्किप करके यहाँ पे बनाया, फिर ऊपर देखिए 3 चेन हमें बनाना है। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, तब दिखाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें 2 स्किप करके यहाँ पे बना रहे थे हम, ठीक है। ऊपर हमने 3 चेन लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 स्किप करके बनाया है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इस तरह से 4 जगह हमने 1 1 स्किप करा, ठीक है। और ऊपर हमने 3 चेन के साथ ही इसको बनाया है। इस तरह से देखिए 3 चेन लेंगे, यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 1 स्किप करा 4 जगह पे। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। फिर इस तरह से देखिए एक स्लिप स्टिच आगे आना है हमें, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 1 चेन लेंगे। अब धागे को हमें आगे की तरफ को कर लेना है, इस तरह से लंबा सा खींच के, इससे हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह से नॉट लगानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो गैप है हमारा, कोई से भी गैप से शुरू कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे डालते हुए हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इस तरह से एक हो गया, यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले गैप में, तो यहाँ पे आप चेन अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिया, तो आपका थोड़ा टाइट हो रहा है तो आप 3 चेन भी ले सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत ही ईजी से बनाना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है हमें, फिर आगे वाले गैप में। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम येलो वाले धागे से बनाएंगे,
जो हमने यहाँ पे छोड़ रखा इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए हमने एक चेन तो बना ही रखी, अब एक चेन और बनानी है तो हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे होगा। अब इससे आगे वाली में देखिए ये हमारा दूसरा है, इस तरह से इनकम्प्लीट। फिर यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में भी इनकम्प्लीट बनाना है। इस तरह से हमें 4 जगह में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए आगे और पीछे वाला छूट जाएगा, उसमें नहीं बनाना है, फिर से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए जो वाइट वाला बना रखा इसमें भी हमें पहले वाली डबल क्रोशे छोड़नी है, इससे अगले वाली में यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे, इस तरह से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो लूप है हमारे इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। एक बन गया हमारा, इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए बना लिया हमने। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में 2 बना लिए, ये हमारा बीच वाला है तो यहाँ पे हमें 1 बनाया। फिर से हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। फिर देखिए यहीं पर हमें सेम जगह पे एक और बनाना है तो यहाँ पे हमें डबल कर लेना है, ठीक है। फिर से हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है इस तरह से, तो ये हमारा बीच का हो गया। अब इससे अगले वाले स्टेज में एक डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन का पिको स्टिच इस तरह से। तो इस तरह से हमारी 5 जगह में बनेंगे, ठीक है। अब बीच में हमारा डबल होगा, इस तरह से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हमारा 1 और 2, यहाँ पे बीच में 2 बन गए, फिर यहाँ पे 2 बन गए, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए अगल बगल में हमारे एक एक डबल क्रोशे छूट गया। इसके बाद देखिए हमें सेम ही बनाना है। यहाँ पे ये जो वाइट वाला है इसमें इसको हमें इस तरह से साइड में करना है और यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। देखिए पीछे की तरफ को कर लेंगे, उसमें नहीं बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट, तो 4 स्टेज में हमें इनकम्प्लीट बनाना है इस तरह से। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से लास्ट वाली इसकी लाइन है। 4 स्टेज में बनाएंगे। इस तरह से देखिए 4 जगह बना लिया। अब इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा आगे का और पीछे का छूट गया। इसके बाद देखिए वो वाइट वाले में बनाएंगे, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का पिको स्टिच इस तरह से। ये जो 2 लूप हैं इनमें से इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब देखिए इससे अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, इस तरह से देखिए। इसके बाद देखिए हमारा बीच वाला है तो यहाँ पे भी डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए सेम जगह पे एक बार और बनाना है, फिर से 3 चेन का पिको स्टिच। ये जो 2 लूप हैं इनमें से इस तरह से निकालना है। फिर इससे अगले वाले स्टेज में फिर से 3 चेन का पिको स्टिच इस तरह से। देखिए 2 लूप हैं इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर इससे अगले वाले में, ये हमारा लास्ट वाला है, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से अगल बगल में हमारा छूट जाएगा डबल क्रोशे और बीच में डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर देख लीजिए आप, इस तरह से देखिए वाइट वाले को हमें इस तरह से पीछे की तरफ को करना है, उसमें नहीं बनाना है। यहाँ पे भी एक छोड़ के हमें 4 में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, जैसे दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से बनाएंगे, फिर चारों को हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए जो वाइट वाला है इसमें बनाना है। यहाँ पे देखिए अगल बगल में छूट गया। अब यहाँ पे भी पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले में से शुरू करना है। यहाँ पे भी हमें आगे और पीछे का डबल क्रोशे छोड़ देना है, उसके बाद बनाना है। 3 चेन का बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने 2 आपको बनाना बताया इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ।
बहुत ही सुंदर इसके किनारे बन के तैयार हुई है। इस तरह से देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ खोल के अच्छे से। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए, इसे बड़ा बनाना चाहते हो आप तो यहाँ देखिए इसको आप बड़ा बना लीजिए तो ये बड़ा बन जाएगा। उसके बाद देखिए जो मैंने बनाया है, इसके बाद इस प्रोसेस को आप बना लीजिए तो इस तरह से ये बड़ा भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके किनारे कितने सुंदर लग रही है। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है और कहीं पर भी इसमें झोल नहीं आया। तो इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।